ओम साई राम। आज हम आपको श्री साई सचित्र का 45वां अध्याय सुनाएंगे। हिमालय पंडित ने लिखा है और कहते हैं कि जो भी श्री साई सचित्र पूरा पढ़े या सुन लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसे पढ़ने के साथ साथ आप इसे शेयर भी कर दिया कीजिएगा और अगर आपने शुरू किया है तो पूरा अध्याय सुन लीजिएगा। अध्याय 45 में संदेह निवारण के संबंध में हिमालय पंडित ने लिखा है। काका साहब दीक्षित का संदेह और आनंद राव का स्वप्न, बाबा के शयन के लिए लकड़ी का तख्ता, इन तीन चीजों के बारे में अध्याय 45 में बताया गया है। गत 3 अध्यायों में बाबा के निर्माण का वर्णन हमने किया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि अब बाबा का साकार स्वरूप लुप्त हो गया है, परंतु न उनका निराकार स्वरूप सदैव विद्यमान रहेगा। अभी तक केवल उन्हीं घटनाओं और लीलाओं का उल्लेख किया गया है जो बाबा के जीवन काल में घटित हुई थी। उनके समाधिस्थ होने के पश्चात भी अनेक लीलाएं हो चुकी हैं और अभी भी देखने में आ रहा है, जिनसे सिद्ध होता है कि बाबा अभी भी विद्यमान है और पहले की भांति अपने भक्तों को सहायता पहुंचाते रहते हैं। बाबा के जीवन काल में जिन व्यक्तियों को उनका सानिध्य या सत्संग प्राप्त हुआ, यथार्थ में उनके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। यदि किसी को फिर भी ऐन्द्रिक और सांसारिक सुखों से वैराग्य प्राप्त नहीं हो सका तो उसे दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। जो उस समय आचरण में लाया जाना चाहिए था और अभी भी लाया जाना चाहिए, वह है अनन्य बाबा की भक्ति, अनन्य भाव से समस्त चेतनाओं, इंद्रिय प्रवृत्तियों और मन को एकाग्र कर बाबा के पूजन और सेवा की ओर लगाना चाहिए। कृत्रिम पूजन से क्या लाभ है। यदि पूजन या ध्यानांदी करने की ही अभिलाषा है तो शुद्ध मन और अंतःकरण से होना चाहिए। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री को विशुद्ध प्रेम अपने पति पर होता है, इस प्रेम की उपमा कभी कभी लोग शिष्य और गुरु के प्रेम से भी दिया करते हैं। फिर भी शिष्य और गुरु प्रेम के समक्ष पतिव्रता का प्रेम फीका है और उसकी कोई समानता नहीं की जा सकती। माता, पिता, भाई या अन्य संबंधी जीवन का ध्येय प्राप्त करने में कोई सहायता नहीं पहुंचा सकते। इसके लिए हमें स्वयं अपना मार्ग अन्वेषण कर आत्मानुभूति के पद पर अग्रसर होना पड़ता है। नित्य और अनित्य में विवेक, अलौकिक तथा पारलौकिक सुखों का त्याग, इंद्रिय निग्रह और केवल मोक्ष की धारणा रखते हुए अग्रसर होना पड़ता है। दूसरों पर निर्भर रहने के बदले हमें आत्मविश्वास बढ़ाना उचित है। जब हम इस प्रकार विवेक बुद्धि से कार्य करने का अभ्यास करेंगे तो हमें अनुभव होगा कि यह संसार नाशवान और मिथ्या है। इस प्रकार की धारणा से सांसारिक पदार्थों में हमारी आसक्ति उत्तरोत्तर घटती जाएगी और अंत में हम उनसे वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। तब कहीं आगे चलकर यह प्रकट होगा कि ब्रह्मा हमारे गुरु के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है और यथार्थ में वे ही सद्वस्तु हैं, परमात्मा है। और यह रहस्योद्घाटन होता है कि यह दृश्यमान जगत उनका ही प्रतिबिंब है। अतः इस प्रकार हम सभी प्राणियों में उनके रूप का दर्शन कर उनका पूजन करना प्रारंभ कर देते हैं और यही समत्व भाव दृश्यमान जगत से विरक्ति प्राप्त कराने वाला मूल मंत्र है। इस प्रकार जब हम ब्रह्मा या गुरु की अनन्य भाव से भक्ति करेंगे तो हमें उनसे अभिन्नता की प्राप्ति होगी और आत्मानुभूति की प्राप्ति सहज हो जाएगी। संक्षेप में कि सदैव गुरु की कीर्तन और उनका ध्यान करना ही हमें सर्वभूतों में भगवान दर्शन करने की योग्यता प्रदान करता है और इसी से परमानंद की प्राप्ति होती है। मैं आपको काका साहेब का संदेह और आनंद राव के स्वप्न की मैं कथा सुनाता हूं। यह तो सर्वविदित ही है कि बाबा ने काका साहब दीक्षित को श्री एकनाथ महाराज के 2 ग्रंथ श्रीमद् भागवत और भावार्थ रामायण का नित्य पठन करने की आज्ञा दी थी। काका साहब इन ग्रंथों का नियम पूर्वक पठन बाबा के समय से करते आए हैं और बाबा के समाधिस्थ होने के उपरांत भी वे उसी प्रकार अध्ययन करते रहे। एक समय चौपाटी में काका साहब प्रातःकाल एक नाथी भागवत का पाठ कर रहे थे। माधवराव देशपांडे जो श्यामा थे, माधवराव देशपांडे और काका महाजनी भी उसमें उपस्थित थे तथा ये दोनों ध्यानपूर्वक पाठ श्रवण कर रहे थे।
उस समय 11वें स्कंद के द्वितीय अध्याय का वाचन चल रहा था, जिसमें नवनाथ अर्थात ऋषभ वंश के सिद्ध यानी कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आव्रीहोत्र, ध्रुमिल, चमस और करभाजन का वर्णन है, जिन्होंने भागवत धर्म का महान राजा जनक को समझाई थी। राजा जनक ने इन नवनाथों से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे और इन सभी ने शंकाओं का बड़ा संतोषजनक समाधान किया था। अर्थात कवि ने भागवत धर्म, हरि ने भक्ति की विशेषताएं, अंतरिक्ष ने माया क्या है, प्रबुद्ध ने माया से मुक्त होने की विधि, पिपलायन ने पर ब्रह्म के स्वरूप, आर्वीहोत्र ने कर्म के स्वरूप, ध्रुमिल ने परमात्मा के अवतार और उसके कारण, चमस ने नास्तिक की मृत्यु के पश्चात की गति एवं करभाजन ने कलिकाय में भक्ति की पद्धतियों का यथाविधि वर्णन किया। इन सब का अर्थ यही था कि कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन केवल हरि कीर्तन या गुरु चरणों का चिंतन ही है। पठन समाप्त होने पर काका साहब बहुत निराशापूर्ण स्वर में माधवराव और अन्य लोगों से कहने लगे कि नवनाथों की भक्ति पद्धति का क्या कहना, परंतु उसे आचरण में लाना कितना दुष्कर है। नाथ तो सिद्ध थे, परंतु हमारे समान मूर्खों में इस प्रकार की भक्ति का उत्पन्न होना क्या कभी संभव हो सकता है? अनेक जन्म धारण करने पर भी वैसी भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो फिर हमें मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकेगा? ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लिए तो कोई आशा ही नहीं है। माधवराव को यह निराशावादी धारणा अच्छी नहीं लगी। वे कहने लगे कि हमारा अहोभाग्य है जिसके फलस्वरूप हमें साई सदृश अमूल्य हीरा हाथ लग गया है, तो फिर इस प्रकार निराशा का राग अलापना उचित नहीं है। यदि तुम्हें बाबा पर अटल विश्वास है तो फिर इस प्रकार चिंतित होने की आवश्यकता ही क्या है? माना कि नवनाथों की भक्ति अपेक्षाकृत अधिक दृढ़ और प्रबल होगी, परंतु क्या हम लोग भी प्रेम और स्नेहपूर्वक भक्ति नहीं कर रहे हैं? क्या बाबा ने अधिकारपूर्ण वाणी में नहीं कहा कि श्री हरि या गुरु के नाम जप से मोक्ष की प्राप्ति होती है? तब फिर भय और चिंता का स्थान ही कहां रह जाता है? परंतु फिर माधवराव के वचनों से काका साहब का समाधान नहीं हुआ। तो फिर भी दिन भर व्यग्र और चिंतित ही बने रहे। यह विचार उनके मस्तिष्क में बार बार चक्कर काट रहा था कि किस विधि से नवनाथों के मान भक्ति की प्राप्ति संभव हो सकी। एक महाशय जिनका नाम आनंदराव पाखाड़े था, माधवराव को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे। उस समय भागवत का पठन हो रहा था। श्री पाखाड़े माधवराव के समीप ही जाकर बैठ गए और उनसे धीरे धीरे कुछ वार्ता करने लगे। वे अपना स्वप्न माधवराव को सुना रहे थे। इनकी कानाफूसी का कारण पाठ में विघ्न उपस्थित होने लगा। अतएव काका साहब ने पाठ स्थगित कर माधव से पूछा कि क्यों, क्या बात हो रही है? माधवराव ने कहा है कि कल तुमने जो संदेह प्रकट किया था वह चर्चा भी उसी की समाधान है। कल बाबा ने श्री पाखड़े को जो स्वप्न दिया, इसे इनसे ही सुन लो। इसमें बताया गया कि विशेष भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, केवल गुरु को नमन या उनका पूजन करना ही पर्याप्त है। सभी को स्वप्न सुनने की तीव्र उत्कंठा थी और सबसे अधिक काका साहब को। सभी के कहने पर श्री पाखाड़े अपना स्वप्न सुनाने लगे, जो इस प्रकार था कि मैंने देखा कि मैं एक अथाह सागर में खड़ा हूं, पानी मेरी कमर तक है और अचानक ही जब मैंने ऊपर देखा तो साईं बाबा के श्री दर्शन हुए। वे रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे और उनके श्री चरण जल के भीतर थे। यह सुंदर दृश्य और बाबा का मनोहर स्वरूप देखकर मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ। इस स्वप्न को भला कौन स्वप्न कह सकेगा? मैंने देखा कि माधवराव भी बाबा के समीप ही खड़े हैं और उन्होंने मुझसे भावपूर्ण शब्दों में कहा कि आनंदराव, बाबा के श्री चरणों में गिरो। मैंने उत्तर दिया कि मैं भी तो यही करना चाहता हूं, परंतु उनके श्री चरण तो जल के भीतर है। अब बताओ कि मैं कैसे अपना शीश उनके चरण में रखूं? मैं तो निस्सहाय हूं। इन शब्दों को सुनकर श्यामा ने बाबा से कहा कि अरे देवा, जल में से कृपा अपने चरण तो बाहर निकालिए। बाबा ने तुरंत चरण बाहर निकाले और मैंने तुरंत उनसे लिपट गया। बाबा ने मुझे कहते हुए आशीर्वाद दिया कि अब तुम आनंद पूर्वक जाओ, घबराने या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब तुम्हारा कल्याण होगा। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि जरी के किनारों की धोती मेरी श्यामा को दे देना, इससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। बाबा की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए ही मैं श्री पाखाड़े धोती लाया और काका साहब से प्रार्थना की कि कृपा करके इसे माधवराव को दे दीजिए, परंतु माधवराव ने उसे लेने स्वीकार नहीं किया।
उन्होंने कहा कि जब तक बाबा से मुझे कोई आदेश या अनुमति प्राप्त नहीं होती, ऐसा करने में असमर्थ हूं। कुछ तर्क वितर्क के पश्चात काका ने दैवी आदेश सूचक पर्चियां निकालकर इस बात का निर्णय करने का विचार किया। काका साहब का नियम था कि जब भी उन्हें कोई संदेह हो जाता तो कागज की 2 पर्चियों पर स्वीकार और स्वीकार लिखकर उनसे एक पर्ची निकालते और जो कुछ चित्र प्राप्त होता था उसके अनुसार ही कार्य किया करते थे। इसका भी निपटारा करने के लिए उन्होंने उपयुक्त विधि के अनुसार इन 2 पर्चियां लिखकर बाबा के चित्र के समक्ष रखकर एक अबोध बालक को उसमें से एक पर्ची उठाने को कहा। बालक द्वारा उठाई गई पर्ची जब खोलकर देखी गई तो वह स्वीकार सूचक पर्ची ही निकली और तब माधवराव को धोती स्वीकार करनी पड़ी। इस प्रकार आनंदराव और माधवराव संतुष्ट हो गए और काका साहब का भी संदेह दूर हो गया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अन्य संतों के वचनों का उचित आदर करना चाहिए, परंतु साथ ही साथ यह भी परम आवश्यक है कि हमें अपनी मां अर्थात गुरु पर पूर्ण विश्वास रख उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए, क्योंकि अन्य लोग की अपेक्षा हमारे कल्याण की उन्हें अधिक चिंता है। बाबा के वचनों को हृदय पटल पर अंकित कर लेना चाहिए। बाबा ने कहा था कि इस विश्व में असंख्य संत हैं, परंतु अपना पिता मतलब गुरु, अपना पिता सच्चा पिता है, सच्चा गुरु है। दूसरे चाहे कितने ही मधुर वचन क्यों न कहते हों, परंतु अपना गुरु उपदेश कभी नहीं भूलना चाहिए। संक्षेप में सार यही है कि शुद्ध हृदय से अपने गुरु से प्रेम कर उनके शरण में जाओ और श्रद्धापूर्वक साष्टांग नमस्कार करो। तब तुम देखोगे कि तुम्हारा सम्मुख भवसागर का अस्तित्व वैसा ही है जैसा कि सूर्य के समक्ष अंधेरे का। बाबा अपने जीवन के पूर्वार्ध में एक लकड़ी के तख्ते पर शयन किया करते थे। वह तख्ता 4 हाथ लंबा और 1 बित्ता चौड़ा था, जिसके चारों कोनों पर 4 मिट्टी के जलते दीपक रखे जाया करते थे। बाद में बाबा ने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। एक समय बाबा उस पटिये के महत्ता का वर्णन काका साहब को सुना रहे थे, जिसको सुनकर काका साहब ने बाबा से कहा कि यदि अभी भी आपको इससे विशेष स्नेह है तो मैं मस्जिद में एक दूसरी पट्टियां लटकाई देता हूँ, आप सुखपूर्वक उस पर शयन किया कीजिए। तब बाबा कहने लगे कि अब महालसा पति को नीचे छोड़कर मैं ऊपर नहीं सोना चाहता। काका साहब ने कहा कि यदि आज्ञा दें तो मैं एक और तख्ता महालसा पति के लिए भी टांग दूं। तो बाबा बोले वे इस पर कैसे सोच सकते हैं, क्या यह कोई सहज कार्य है? जिस गुण से संपन्न हो वही ऐसा कार्य कर सकता है, जो खुले नेत्र रखकर निद्रा ले सके वही इसके योग्य है। जब मैं शयन करता हूं तो बहुधा महालसा पति को अपने बाजू में बिठाकर उनसे कहता हूं कि मेरे हृदय पर अपना हाथ रखकर देखते रहो कि कहीं मेरे भगवत चाप बंद न हो जाए, और यदि थोड़ी सा भी निद्रित देखो तो तुरंत जगा देना। परंतु उससे तो यह भी नहीं हो सकता, वह तो स्वयं ही झपकी लेने लगता है और निद्रा मग्न होकर अपना सिर डुलाने लगता है कि अब, और जब मुझे भगत का हाथ पत्थर सा प्रतीत होने लगता है तो मैं जोर से पुकार उठता हूँ, ओ भगत। तब कहीं घबरा कर नेत्र खोलता है। जो पृथ्वी पर ही अच्छी तरह बैठ और सो नहीं सकता तथा उसका आसन सिद्ध नहीं है और जो निद्रा का दास है, वो क्या तख्ते पर आकर सो सकेगा? अनेक अवसरों पर वे भक्तों के स्नेहवश ऐसा कहा करते थे कि अपना अपने साथ और उसका उसके साथ। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।